हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग। और यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है। ओके। लीनियर प्रोबिंग का ऑलरेडी हमने बात कर लिया था और उससे पहले जो भी हैशिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको हमने देख लिया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग आखिर होता क्या है। तो लीनियर प्रोबिंग में हमने प्रॉब्लम देखा था। लीनियर प्रोबिंग में हमने क्या किया था, एक प्रॉब्लम देखा था। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा हैश टेबल है, ठीक है। और हैश टेबल में कुछ कुछ एंट्री है फिल, जैसे मान लेते हैं ये हैश टेबल में ये एंट्री फिल है, उसके बाद ये भी एंट्री फिल है, और उसके बाद हमारा ये भी एंट्री मान लेते हैं फिल है। और जब मेरा क्या होता है, कोई नया एलिमेंट आना चाहता है तो उस पर क्या करते हैं, हैश फंक्शन लगाते हैं। और हैश फंक्शन लगाने के बाद हैश की मेरा आता है। और हैश की से हमारा क्या होता है, हैश टेबल में लोकेशन डिनोट होता है। तो उस लोकेशन को वजह से मान लेते हैं ये वाला लोकेशन को क्या किया, वो डिनोट किया। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फिल है ये। तो ऑलरेडी फिल है तो क्या करता है, नेक्स्ट पे जाता है, क्योंकि वो है लीनियर प्रोबिंग, मतलब वन बाय वन चेक करेगा। तो यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर भी फिल था, फिर आगे चेक किया तो यहाँ पर भी फिल था। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी फिल है, तो आगे चेक किया तो यहाँ पर भी फिल है, आगे चेक किया तो यहाँ पर भी फिल है। तो यहाँ पे क्या है, वन बाय वन फिल होते जा रहा है। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या एक प्रॉब्लम आया था, मेरा लीनियर प्रोबिंग में आया था, प्राइमरी क्लस्टर प्रोबिंग का आया था, ठीक है। मेरा लीनियर प्रोबिंग में क्या था, इससे पहले वाला लीनियर प्रोबिंग हम देखे थे। तो उसमें जो प्रॉब्लम आया था, उसमें प्रॉब्लम मेरा आया था किसका, यहाँ पे आता है दूसरा प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे मेरा आया था प्राइमरी प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आया था, ठीक है। ये प्रॉब्लम आया था। ये क्या होता है, जैसे वन बाय वन मेरा सब डाटा फिल है और वन बाय वन सर्च करते जा रहा है, डाटा मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरा आया था वो प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम हुआ था। तो उसी प्राइमरी क्लस्टर सॉल्व करने के लिए मेरा पिक्चर में आता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। यहाँ पे क्या होता है, वन बाय वन चेक नहीं करता, यहाँ पे अपना कोई हैश फंक्शन लगाता है और उसके बाद वन बाय वन नहीं करके कुछ अपना हैश फंक्शन जो वहाँ पे वैल्यू देता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व करने के लिए मेरा आया क्या, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा लीनियर प्रॉब्लम में क्या मेरा क्या डिसएडवांटेज था उसका, और उस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए मेरा क्या आया, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं आखिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता क्या है। ओके, तो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम क्या है, एक कोलिजन रिजोल्व टेक्निक है। कोलिजन क्या होता है, जब मेरा कोई डाटा यहाँ पे हैश फंक्शन में क्या हैश फंक्शन कोई मेरा क्या हो रहा है, की कर रिटर्न करके दे रहा है, और उस की पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी डाटा फिल है, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, कोलिजन हो जा रहा है। तो उसी कोलिजन को रिजोल्व करने के लिए मेरा ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता है। जैसे लीनियर प्रोबिंग था वैसे ही क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग में एक प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इज अ कोलिजन रिजॉल्वर टेक्निक यूज्ड इन हैश टेबल। हैश टेबल में कोलिजन जो आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता है। ओके, क्या है, इट इज अ फ्री फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। क्या, ये जो प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था जो हमें ऑलरेडी होता है, जो लीनियर प्रोबिंग में आ रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा यह है। तो इसमें जो होता है वो फ्री होता है, जिसमें नहीं आता है मेरा प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। ओके, फ्री फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। उसके बाद ये कहाँ जाने, तो इट इज मोर कम्प्लेक्स टेक्निक देन लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, हम सिंपल आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बट इट कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस इन सर्टेन सिनेरियो। लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो में क्या होगा, ये बेटर, जो मेरा लीनियर प्रोबिंग था उससे बेटर परफॉर्म करेगा ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ओके, तो ये कुछ कुछ पॉइंट रहा लीनियर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे मेरा क्या है, नॉर्मल हैश फंक्शन क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, हैश फंक्शन लेते हैं, उसमें हम जो मेरा की लेते हैं और उसको मॉड्यूलो कर देते हैं एम के साथ। तो मेरा ये नॉर्मल जो हैश फंक्शन आया था वो, तो नॉर्मल हैश फंक्शन आ गया। उसके बाद हम तो यहाँ पे हम जो कोलिजन रिजोल्व टेक्निक जो है मेरा, जैसे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो गया, लीनियर प्रोबिंग में, ये हम कब अप्लाई करते हैं, तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब मेरा क्या हैश टेबल में कोलिजन होता है। तो कोलिजन होता है तब ना, लेकिन कोलिजन अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जब कोलिजन नहीं हो रहा है तो हम जो नॉर्मल फंक्शन है वही चलेगा। जब कोलिजन हो रहा है उसके बाद हम वहाँ पे लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे, या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर आगे जो पढ़ेंगे वो लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है कोलिजन, तो मेरा जो नॉर्मल हैश फंक्शन है उसी से काम होगा। मीन्स ये वाला जो हैश फंक्शन है इसी से काम होगा। तो मेरा नॉर्मल हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन के मोड एम। तो क्या है ये, के मोड एम। एम क्या है यहाँ पे, एम मेरा यहाँ पे टेबल साइज है, की के क्या है, की है। की मतलब जो कोई भी एलिमेंट आ रहा है वो। अगर मान लेते ये तो नॉर्मल हो गया मेरा, अगर मेरा कोलिजन परफॉर्म हो जाता है, ये नॉर्मल जो हैश फंक्शन है ये हमको ऐसा जो यहाँ पे इंडेक्स डिक्लेयर करके देता है जिसपे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है और कोलिजन हो जा रहा है। तो उस केस में हम लीनियर प्रोबिंग में एक हैश फंक्शन पढ़े थे, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम दूसरा हैश फंक्शन पढ़ेंगे। इफ कोलिजन अकर, अगर कोलिजन होता है, देन अप्लाई क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमारा बोलता है एक हैश फंक्शन करना है, की लेना है, और आई। आई यहाँ पे क्या है, कोलिजन नंबर फॉर पार्टिकुलर की। पार्टिकुलर का कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं हम आई इक्वल टू वन से स्टार्ट किए, आई इक्वल टू वन किए, या के वन के लिए की वन मेरा है, इसके लिए हम आई इक्वल टू वन से स्टार्ट किए।
अब आगे जब हमारे बढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं फिर से क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगाएं तो आई इक्वल टू 2 करेंगे, तो इस प्रकार से किए। अब ये तो मेरा के की 1 के लिए था, और के की यहाँ पे की 2 है मेरा, इसके लिए फिर हम अगर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आई का वैल्यू 2 है तो आई का वैल्यू यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आई का जो वैल्यू है स्टार्ट होगा 1 से ही, तो यहाँ पे पार्टिकुलर की इसलिए लिखा गया है, ठीक है। और के क्या है, की है। तो ये क्या बोलता है, हम हैश फंक्शन लगाएंगे, जो नॉर्मल हैश फंक्शन है वो हैश फंक्शन लगाएंगे, और वो नॉर्मल हैश फंक्शन के साथ यहाँ पे आई का वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिकली इंक्रीज करेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था, लिनियरली, मतलब आई के हम क्या कर रहे थे, 1 जोड़ रहे थे, फिर 1 जोड़ रहे थे, एक एक जोड़ के बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ रहा है, क्या स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये हैश फंक्शन क्या है। एक एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, बस थ्योरी 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 पहले समझ लेते हैं। ओके, तो जब कोलिजन होगा तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला हैश फंक्शन लगाएंगे और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये जान लेते हो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल हैश वैल्यू यहाँ पे लेंगे। व्हेन अ न्यू की इज इंसर्टेड इनटू द हैश टेबल, जब कोई नया की मेरा हैश टेबल में इंसर्ट होता है, द हैश फंक्शन जनरेट इनिशियल हैश कोड, तो क्या करता है, हैश कोड या फिर इंडेक्स जनरेट करता है, विच कोरस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडेक्स इन द हैश टेबल, जो कि जो ये मेरा हैश टेबल है, हैश टेबल में एक इंडेक्स को स्पेसिफाई करते रहता है, वो जो हमारा की रिटर्न कर देता है वो। ओके, तो ये मेरा इनिशियल हैश हो गया। उसके बाद कोलिजन डिटेक्शन, तो कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है, इफ द इनिशियल हैश कोड, जो मेरा इनिशियल हैश कोड है वो कोरस्पॉन्ड टू एन ऑक्युपाइड स्लॉट, कोई ऑक्युपाइड स्लॉट पे क्या करता है वो वहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन डिटेक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है और उसी इंडेक्स पे फिर से एक नया एलिमेंट जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन डिटेक्ट हो जा रहा है। कोलिजन डिटेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग सीक्वेंस यहाँ पे लगाएंगे। टू रिजॉल्व द कोलिजन, द एल्गोरिथम यूज टू क्वाड्रेटिक प्रोब सीक्वेंस टू सर्च फ्रॉम एम्प्टी स्लॉट इन द टेबल, तो यहाँ पे हम जब भी चलो यहाँ पे कोई भी कोलिजन आ गया तो उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये कुछ कुछ थियोरेटिकल व्यू रहा किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के ऊपर। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के हेल्प से क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कैसे सॉल्व करता है प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम को, और ये क्या से काम करता है उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम m का वैल्यू 11 लिए हैं। m का वैल्यू 11 करने के मीन्स जो मेरा हैश टेबल का साइज है वो है 11। ठीक है, तो यहाँ पे हैश टेबल बना लेते हैं, 0 1 2, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, 10 लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ओके, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 साइज का हम हैश टेबल बना लिए। उसके बाद अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले हमको नॉर्मल जो हैश फंक्शन है वो अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले की मेरा आता है क्या, सबसे पहले की आता है 24, तो की 24 आया तो हम जैसे क्या करेंगे, नॉर्मल हैश फंक्शन लगाएंगे। नॉर्मल हैश फंक्शन क्या बोलता है, तो नॉर्मल हैश फंक्शन बोलता है के मॉड एम कर दो, तो के का वैल्यू क्या है 24, हम मॉड करेंगे एम का वैल्यू क्या है 10, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि क्या है एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स किसको पॉइंट करेगा, चौथा लोकेशन का, तो चौथा लोकेशन क्या है ये, तो यहाँ पे 24 आकर स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद की क्या वैल्यू मेरा क्या हो गया, की का वैल्यू आ गया 17, तो 17 आ गया, तो यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 17 मॉड 10, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 लोकेशन पे जाकर 70 को हम स्टोर कर देते हैं। ओके, फिर अगला की मेरा हो गया 24 हो गया, 70 होने गया, और 32 पे आते हैं, की इक्वल्स टू 32, तो 32 पे जाएंगे तो क्या आएगा 32 मॉड 10, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 लोकेशन पे जाएगा और 32 को स्टोर कर देगा। ओके, उसके बाद चले 2 पे, तो यहाँ पे हम की का वैल्यू अब आया, की का वैल्यू आया 2, तो की का वैल्यू जब 2 आया तो यहाँ पे करेंगे 2 मॉड 10, तो इसका वैल्यू भी आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे हो गया कोलिजन, यहाँ पे हो गया कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ही क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है इंसर्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हेल्प लेकर हमको जो की दिया गया है उसको इंसर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगा। अगर वहाँ पे हम मान लेते हैं लीनियर प्रोबिंग दिया है तो हम लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया है उसी से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग अप्लाई करते हैं जब मेरा कोलिजन होता है, तो कोलिजन तो हो गया, तब अप्लाई करते हैं। क्या ये बोलता है, ये एक हैश फंक्शन लेगा ई और आई का जो वैल्यू है वो लेगा, और उसके बाद ये कैसे अप्लाई करेगा, एच के जैसे नॉर्मल फंक्शन है वो प्लस आई का स्क्वायर मॉड एम। ठीक है, तो इस पर अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा एच, और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू मेरा है 2, तो 2 और आई का वैल्यू 1 लेके चलेंगे स्टार्टिंग से 1 से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एच के, तो एच के का वैल्यू क्या आया है, एच के का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, एच के का वैल्यू क्या आया है, एच के यहाँ पे 32 नहीं 2 के लिए था, तो एच के का ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो आया है ये एच के का ही वैल्यू है, तो एच के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है 2 है,
तो के का वैल्यू 2 है तो एच यहाँ पे 2 है, H2। तो H2 का वैल्यू क्या आ गया, H2 का वैल्यू आ गया मेरा 2। क्या है वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस आई का वैल्यू क्या लिए है, 1 लिए है, मॉड एम। एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू मेरा टेबल साइज 10 है। ठीक है, तो ये करिएगा तो आएगा 3 मॉड 10, तो ये क्या आएगा वैल्यू 3 आ गया। तो 3 आ गया तो 3 लोकेशन पे देखेंगे खाली है, तो 3 लोकेशन पे खाली है, तो ये जो 2 है ये जाकर 3 पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे अप्लाई किया वो समझा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम चलते हैं 13 को इंसर्ट करते हैं। तो 13 को इंसर्ट करते हैं तो हम जो नॉर्मल फंक्शन है पहले वो अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल हैश फंक्शन क्या है, एच, और यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है 13। 13 यहाँ पे क्या आएगा 13 मॉड 10, तो 13 मॉड 10 आया था, इसका वैल्यू है 3। तो 3 जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ऑलरेडी भरा है तो यहाँ पे क्या हो गया कोलिजन, यहाँ पे आ गया कोलिजन। जब कोलिजन आ गया तो क्या करेंगे हम, जो मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला हैश फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं एच, यहाँ पे आ गया 13, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में है तो 1 लेकर चलेंगे क्योंकि जो पार्टिकुलर की के लिए है आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे 13 क्या है, तो इसका वैल्यू था, एच के का वैल्यू क्या है, एच के का वैल्यू आया था 3 प्लस आई का वैल्यू 1 लिए हैं, और मॉड करना है किसके साथ, 10 के साथ, जो भी टेबल का साइज है। तो 4 मॉड 10 क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 का फिर भी क्या हो गया, 4 पर भी क्या हो गया कोलिजन हो गया, 4 पे भी क्या हो गया कोलिजन हो गया। तो 4 पर भी जब कोलिजन तो क्या करेंगे हम, आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो आई का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो एच 13 आई का वैल्यू 1 हो गया था, अब 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस आई का, यहाँ पे क्या है आई का स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 मॉड 10। तो यहाँ पे क्या आ गया ये 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7। जब 7 पे जाएंगे तो देखेंगे क्या, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया। जब यहाँ पर भी कोलिजन हो गया तो क्या करेंगे, आई का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो आई का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं एच 13, आई का वैल्यू 1 हो गया था, 2 हो गया था, अब 3 करेंगे 3। तो यहाँ पे 3 तो पहले से ही है, 3 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 मॉड्यूलो 10। तो इसका जब वैल्यू का हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 और 3 क्या होगा 12, 12 में यहाँ बताओ इसका आंसर आ जाएगा 2। तो 2 पर जाएंगे तो 2 को दूसरा स्लॉट पे देखेंगे तो क्या, दूसरा स्लॉट पे क्या है वैल्यू, दूसरा स्लॉट पे यहाँ पे है, यहाँ पर भी आ गया कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन आ गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो एच 13 को आई आपको करेंगे 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19, 19 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ तो 3 आएगा क्योंकि एच के का वैल्यू क्या है, एच के का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 मॉड्यूलो करेंगे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 क्या होता है 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 मॉड्यूलो 10, मतलब यहाँ पे आएगा वैल्यू 9। तो 9 के स्लॉट पे जाएंगे, 9वां स्लॉट पे खाली है तो 9वां स्लॉट पे हम यहाँ पे जो इंसर्ट कर देंगे किसको, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम किसको, किसको इंसर्ट करना है 13 को, तो यहाँ पे 13 को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे कैसे आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए स्लॉट खोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ये, तो यहाँ पे हम इतना इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे जगह भी भर गया तो हम क्या करते हैं इतना जो की है इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा कैसे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे चलिए एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं ये तो हो गया, हम यहाँ पे क्या किया अगला, जैसे हम स्क्वायर करते गए अगला स्लॉट हमको मिलता गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक प्रॉब्लम भी आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया इतना स्लॉट भरा हुआ है, तो अब इस कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, जैसे कोई की हम ले लेते हैं कि के को हम यहाँ पे मतलब हैं क्या, के वन को हम की मान लेते हैं, ये की को हमको इंसर्ट करना है। तो ये की को हम जब इंसर्ट करने आएंगे तो नॉर्मल फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर भी मान लेते हैं इस स्लॉट को यहाँ पे पॉइंट किया, नॉर्मल फंक्शन लगाए तो उसके बाद क्या करेंगे जब हैशिंग फंक्शन लगाएंगे, तो हैशिंग जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक हैशिंग यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला जब कोलिजन रिजॉल्व टेक्निक है वो लगाएंगे तो क्या करेगा, अगला लोकेशन को ट्रैक करेगा। फिर अगला को लगाएंगे तो हो सकता है आगे यहाँ पर भी फिल हो, फिर अगला को लोकेशन को ट्रैक करेगा तो हो सकता है यहाँ पर भी फिल हो, फिर अगला को लोकेशन पे पॉइंट करेंगे तो हो सकता है घूम के मेरा यहाँ पे आ जाए, फिर अगला को करेंगे तो हो सकता है फिर से यहाँ पे आ जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बार बार उसी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है जहाँ पे मेरा एलिमेंट ऑलरेडी फिल है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट ट्रैक कर रहा है जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एलिमेंट फिल है। तो इस केस को बोलते हैं, इस केस में यहाँ पे क्या होता है मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में एक प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। जैसे मेरा क्या था लीनियर प्रोबिंग में प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था, वैसे ही मेरा इसमें आता है जो डबल यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है उसमें आता है मेरा सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। सेकेंडरी प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम बताइए क्या K1 मेरा कोई की है और इस की को हम इंसर्ट करने गए तो यहाँ पे पहला बार ये लोकेशन यहाँ पे इंसर्ट करके दिया, यहाँ पे फिर क्या हुआ आगे बढ़ा, जैसे यहाँ पे देखिएगा पहले इसी लोकेशन को मिला, फिर इसके बाद आगे बढ़ा तो इस लोकेशन को यहाँ पे ट्रैक किया, फिर अगला में बढ़ा तो ऐसे ऐसे लोकेशन को ट्रैक कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट क्या हुआ है भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोकेशन को ट्रैक कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट क्या हुआ भरा हुआ है। तो वहाँ पे ही बार बार क्या करेगा हैश फंक्शन उसी में घुमाते रह जाएगा और मेरा जो खाली स्लॉट है वो लोकेट कर ही नहीं पाएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू हैश वैल्यू है वो हमेशा फिक्स वैल्यू दे रहा है, ऐसा नहीं हो जो चेंज हो रहा है। जैसे हाँ इसके बाद जैसे मान लेते हैं पहला स्लॉट में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं मेरा पहला स्लॉट हुआ, उसका क्या है कितना स्टेप आगे बढ़ेगा, पहले तो आई का वैल्यू 1 रखे तो क्या हुआ, एक स्लॉट आगे बढ़ा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 0 है तो 1 से 1 तक आया, ये हो गया 1 स्लॉट आगे बढ़ा। फिर फिक्स है क्या, आई का वैल्यू जब 2 होगा तो कितना स्लॉट आगे बढ़ेगा, 4 स्लॉट आगे बढ़ेगा। तो अगला क्या हुआ, 4 स्लॉट आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 5, मतलब 4 स्लॉट आगे बढ़ा। फिर अगला में फिक्स है, ये क्या करेगा, 9 स्लॉट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये फिक्स है क्या, आई का वैल्यू जब मेरा क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 होगा, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या है अगला में फिक्स है, ये 9 स्लॉट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स आ रहा है। तो हो सकता है इस वही लोकेशन बार बार ट्रैक करेगा जहाँ जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एलिमेंट फुल है, तो वहाँ पे बार बार कोलिजन होते रहेगा, बार बार वो उसी हैश टेबल में घुमाते रहेगा। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी क्लस्टरिंग था वो तो सॉल्व हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आगे बढ़े तो यहाँ पे 4 पे गए तो वहाँ पे वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम अराइज होता है जो कि होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्या, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और इसका हैश फंक्शन कैसे होता है, तो इसका हैश फंक्शन मेरा ये हैश फंक्शन होता है, और ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे हम बता चुके हैं जो काम कैसे करता है ये। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हैश फंक्शन, जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, जो हैश टेबल में जो मेरा कोलिजन आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टेक्निक होता है, जिसमें से मेरा एक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी है। इससे पहले हमने लीनियर प्रोबिंग के बारे में जान लिया था, उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आ रहा था, क्या प्रॉब्लम आया था, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लिए हैं, उसका क्या वर्किंग है, कैसे होता है, उसका हैश फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे इंसर्ट करता है डाटा को, अगर वहाँ पे कोलिजन हुआ था कैसे वो कोलिजन को सॉल्व करता है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम डिसएडवांटेज है इसका क्या, यहाँ पे सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नया टेक्निक होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।